माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन का बना था, आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उससे अलग है। पहले ही मैंने बताया था कि जो भी प्रश्न हल किए जाएंगे सब अलग अलग तरीके के और अलग अलग प्रश्न होंगे। आज जो मैं प्रश्न हल करने जा रहा हूँ उसमें फिक्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बैलेंस शीट में उसमें करेंट अकाउंट दिया हुआ है। दूसरी चीज रिजर्व फंड भी दिया हुआ है। तीसरा कि यदि फिक्स एसेट्स है तो पार्टनर संपत्ति या दायित्व लेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा। तो याद रखेंगे ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल यदि फिक्स है तो पार्टनर्स जो भी एसेट्स और लायबिलिटी लिखे लेंगे उसका लेखा रियलाइजेशन अकाउंट में किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ किया जाएगा। तो संपत्ति के लेने पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और दायित्वों के लेने पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। टॉपिक देखते हैं क्या है। Liabilities taken over by partners and preparation of current account। लायबिलिटी को लिया गया है साझेदारों द्वारा, जिसका मैंने अभी तुरंत बताया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हल करेंगे और जो भी प्रश्न हल किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, यानी इसमें दो तरह की बात, जैसे जो भी क्वेश्चन प्रश्न हल किए जा रहे हैं उसमें इस बात को देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को हल करने में कहाँ परेशानी होगी, उसके ध्यान को उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए बी सी साझेदार है जो लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट आर एज फॉलो। इसके बारे में बताया गया है कि लेफ्ट में लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, बी एज लोन, बीपी रिजर्व फंड, एज करेंट अकाउंट, बी एज करेंट अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो ये समझना है कि कैपिटल जो है फिक्स, और नहीं दिया हुआ है इट मींस फ्लक्चुएटिंग। राइट साइड में है बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सीएस करेंट अकाउंट। याद रखेंगे कि अभी तक जो मैंने प्रश्न हल किया था उसमें कहीं भी पार्टनर्स करंट अकाउंट खोला नहीं गया था, इस तरह का टॉपिक क्वेश्चन नहीं मिला था। आज जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें करंट अकाउंट दिया हुआ बैलेंस शीट में। अब आगे का एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैं पढ़ रहा हूँ। On the day they dissolved the partnership, the following agreement was made among the partners। पार्टनर्स के बीच में जो फॉलोइंग निम्नलिखित एग्रीमेंट हुआ था। ए एग्री टू पे क्रेडिटर। ए जो है एग्रीड हुआ, सहमत हुआ क्रेडिटर को भुगतान करने के लिए। इट मींस ए इज टेकन ओवर टू क्रेडिटर। ए जो है क्रेडिटर को ले लिया। बी टेक्स ओवर द स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यूएशन। प्रश्न के हेडिंग में दिया हुआ था केवल लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और यहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर गिवन टू टेकन ओवर बाय द पार्टनर। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है सी टेक्स ओवर गुडविल ले लिया और बी टेक्स ओवर स्टॉक एंड एग्रीड वैल्यू 25,000 में लिया था। बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ ₹10 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट, यानी बीपी को 10 रुपया कम पर पेमेंट किया गया। ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑप्शन एंड रियलाइज। सब संपत्ति का जो है नीलाम हुआ, बेचा, मिला 15,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹120। बीएज लोन वाज आल्सो पेड ऑफ। याद रखेंगे बी पार्टनर है इसलिए बी का हम लोग यहाँ पर खाता खोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट से रिलेटेड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे वो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बीएस लोन तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टिकुलर होगा ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी और सी, पार्टिकुलर अमाउंट है रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। बीएस लोन अकाउंट इधर कौन देते हैं, बीएस लोन अकाउंट। लोन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लेफ्ट में सबसे पहले क्रेडिटर है डीएस लोन, पहले क्रेडिटर लेफ्ट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर 13,000। बीएस लोन है बाय बैलेंस बीडी कर देते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज बाय बैलेंस बीडी। बीएस लोन है, बीएस लोन 2,500, 2,500। इसको पेमेंट कर देते हैं हम लोग बैंक करके 2,500। इसके बाद है 20 पेबल के बाद है रिजर्व फंड। पहले प्रश्न को हल करते समय बताया गया होगा कि रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मैंने पहले ट्रिक बताया था कि बैलेंस शीट का जो लेफ्ट राइट को सिस्टम जो बताया था उसके अनुकूल रिजर्व फंड को हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले ट्रांसफर करते थे और अभी जो करेंट अकाउंट बन रहा है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन उसके पहले जो करेंट अकाउंट दिया हुआ है उसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि करेंट अकाउंट अगर लेफ्ट में दिया हुआ है तो करेंट अकाउंट के जो अकाउंट हम खोलेंगे करेंट अकाउंट के राइट साइड में ले जाएंगे। ए और बी का लेफ्ट में 1500 तो ये बाय बैलेंस बीडी होगा। एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करेंगे, यानी करेंट अकाउंट लेफ्ट में दिया हुआ ए और बी का, तो ए और बी का लेफ्ट में है, ए और बी का 1500 और 1500, सी का नहीं है। अब राइट में सी का करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो राइट में है तो ये लेफ्ट में लाएंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे। सी में है देखते हैं 3,000 है, यानी पहले क्रेडिटर हुआ बीएस लोन, बीपी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। बीपी दिया हुआ है बाय बिल्स पेएबल अकाउंट और 500। अब आ गया कैपिटल, तो कैपिटल चूंकि अभी अकाउंट हम खोले नहीं है, लेफ्ट का कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर बीएस लोन बीपी रिजर्व फंड बाकी है, तो रिजर्व फंड को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाय रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल।
में ट्रांसफर होता है। यहाँ करंट में ये दिया हुआ है रिजर्व फंड 3000 और रेशियो जो है बताया जा रहा है कि ये जो है इक्वली बांटे जाएंगे, बराबर बराबर। तो 3 पार्टनर है, ध्यान देंगे। देयर आर 3 पार्टनर्स इन दिस फर्म ए, बी एंड सी एंड दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बराबर। तो 3000 है दिया हुआ, तो 1-1 हजार यहाँ हो गया, बांटने का भी जरूरत नहीं है। 3 साझेदार है, 1-1 हजार ही हो गया। मतलब लेफ्ट का सारा पोस्टिंग हो गया। हम लोग राइट का चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में। बैंक है तो बैंक का भी हम लोग खाता खोल ही देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बैंक खोलने के बाद क्लियर हो जाएगा कि राइट का भी सारा लेफ्ट हम लोग ले लाएंगे। इसमें भी होगा पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज टू बैलेंस बीडी, पिछले साल का है, बैंक दिया हुआ है 1500। राइट का हो गया डेटर, लेफ्ट में डेटर 12500 टू स्टॉक 29000, फर्नीचर 1000, मशीनरी 5000, गुडविल है 10,000, यहाँ पर राइट का लेफ्ट में पोस्टिंग हो चुका है। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहुंचते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है? ए एग्रीज टू पे क्रेडिटर, ये जो है क्रेडिटर को भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रेडिटर का पेमेंट इधर करते हैं। टू लिखाएगा ए इज करेंट अकाउंट, पहले हम लोग लिखते थे कैपिटल अकाउंट 13,000। अगला है बी ने रहतिये को, बी टेकन 25,000 में रहतिये को ले लिया बाय बी एस करेंट अकाउंट, बाय बी एस करेंट अकाउंट। सी ने ख्याति को लिया, एसेट्स लिया है सी एस करेंट अकाउंट। $15,000 में ले लिया। दे बिलों का भुगतान, बिल्स पेबल वेयर क्लियर ऑफ ₹10 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट। बीपी है 500 का, पेमेंट किया गया 10 रुपया, इसको किसी ने नहीं लिया है। 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट 490, 10 रुपया कम कर रहा है। द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑप्शन दिया हुआ ₹15,000, तो बाय बैंक अकाउंट। याद रखेंगे पहले संपत्ति डेटर है, जो कि बाद में बेचने से 15,000 मिला है। ये स्टॉक को ले लिया गया, फर्नीचर बाकी था जिसमें शामिल है, और मशीनरी 5,000 का था। गुडविल को ले लिया है बी एस करेंट अकाउंट, यानी ये बी जो है, बी ने स्टॉक को लिया था, सी ने गुडविल को लिया है। बी स्टॉक यहाँ लिख देते हैं, और एक गुडविल को लिया है। एक्सपेंसेस है टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस है यहाँ पर
यानी 120। इसमें और कुछ भी नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पर सारा संपत्ति जो राइट में था बैलेंस शीट का लेफ्ट में हो गया, लेफ्ट में जो लायबिलिटी था राइट में हो गया पोस्टिंग। संपत्ति लिया यानी बी लिया तो बी का संपत्ति जो है लेने का रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया गया। सी लिया वो भी लिख दिए और दायित्व लिया था यहाँ ए लिख दिया गया। रिमेनिंग जो एसेट्स बचा उसको बेचने से जो मिला पैसा ये हो गया एसेट्स रिलाइज, एसेट्स रिलाइज। और हम लोग याद रखेंगे कि रियलाइजेशन बनाने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो पार्टनर्स करेंट में ट्रांसफर होगा। पहले ट्रांसफर होता था पार्टनर्स कैपिटल में 15 दूना 30 और 20 50 55 3 58 और 10 68,500। इधर हो रहा है 500, ये हो जाएगा 0 9 2 11 के हाथ में 1 1 1 2 4 6 6 6 6 5 11 के हाथ में 1 1 2 3 और 9 12 1 13 5 18 3 21 21 के एक हाथ में रह गया 2 1 3 1 4 2 6 1 7 यानी 71,110। 71,110 10 हो जाएगा 11 5 6 हो गया 11 5 6 यहाँ बचा 0 10 8 2 यानी 2610। देखते हैं इसका पहले लॉस ऑन रियलाइजेशन दिया हुआ है 2610। लॉस ऑन रियलाइजेशन दिया हुआ है 2610। पहले ही बताया गया है कि इसको जो है बराबर बराबर बांटा गया है। यानी इसमें जो है पहले लिखेंगे 71,110 71,000 यहाँ 7110 लिखेंगे 71,110 71,110 यहाँ आ गया। ये लॉस है 26,2610। यहाँ पर अभी तक पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एस बी एस और सी एल। यानी इसको भाग देंगे 3 8 24 3 8 24 बचा 2 3 7 21। यानी भाग देकर देखें यहाँ पर 3 से 3 ही 8 24 बचा 2 पर 1 21 तो 3 7 21 870 सबका 870 होगा 870 870। अब याद रखेंगे ये राइट साइड में है करंट अकाउंट, ये लेफ्ट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। पहले 870 को ही लाते हैं हम लोग 870 यहाँ से देखिए करंट अकाउंट राइट में है टू रियलाइजेशन जो भी करंट अकाउंट से रिलेटेड होगा। बी का है, बी में लिखेंगे 25,000 जिसका जहां होगा। सी का है 15,000 तो सी का नीचे फिर लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। सी का है 15,000, सी का 15,000 यहाँ से लाए हैं। बी का हो गया, सी का हो गया। अब लेफ्ट से चलेंगे, एस करेंट अकाउंट राइट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ई का 13,000 कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेफ्ट से राइट में चला गया। 1
2 लेफ्ट में आ गया। अब इसको हम लोग टैली करेंगे। ये हो गया 25,870। 25,870 बी का है 25,870 और यहाँ पर है 1,000, तो ये हो गया 25,870। ये घटेगा हम लोग 570 तो रहेगा ही, 5 और 3 8 और यहाँ पर बचे 1,000 23,000 23,370 23,370 5 3 8 ठीक है। यहाँ पर आएगा 13,000 1 14 1 15,500 15,500 15,000 13 1 14 1 15 15,500 यहाँ आ जाएगा 15,500। फिर 15,500 में इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 7 और 3 10 इसमें आप 9 और 6 15 5 आप 1 14,000 होगा। 14,000 0 7 3 10 इसमें आप 1 8 9 6 15 5 आप 14,000। यहाँ लिखाएगा टू बैंक, इसको पैसा मिल रहा है टू बैंक। अब इसका लेते हैं हम लोग 70 है तो 15,000 और 3 18,000 18,870 18,870 यहाँ आ जाएगा 17,870। इधर लिखाएगा बाई सॉरी यहाँ पर अभी चूंकि एक और अकाउंट बनाना है, अभी बैंक में होगा। बैंक होता है पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ लिखाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखेंगे करेंट अकाउंट का जो शेष है, इसका जो शेष यानी सीडी को हम लोग बीडी भी लिख सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अभी तुरंत यहीं पर इसको हम लोग ट्रांसफर करके दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नीचे सेम जगह पर होने के बाद समझ में आसानी से आएगा। ए बी ऊपर में कर देते हैं ए बी और सी ए बी और सी। याद रखेंगे कैपिटल जो लेफ्ट में होगा राइट में जाएगा। अब यहाँ पर पहले एट फर्स्ट विल पोस्टिंग ऑफ कैपिटल। ए का कैपिटल 20,000 है बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल 20,000 10,000 और 10,000 एक कैपिटल हो गया। याद रखें मैंने पहले ही बताया कि राइट से लेफ्ट में आएगा। राइट में है ये, यहाँ पर है बी और सी, तो 2 लिखाएगा पार्टनर्स करेंट पार्टनर्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट में लेफ्ट में लाएंगे। सी का है 17,870 17,870। बी का है 23,370। लेफ्ट में है राइट में जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 14,630। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। 20 और 14 34,630 34,630। यहाँ लिखाएगा 34,630। 2 लिखाएगा यहाँ पर बैंक
अकाउंट, इसका हम लोग टोटल करेंगे 23,370, 23,370, 23,370, 13,370, 14,630 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट हो गया 13,370, फिर हो गया 17,870, 17,870, 17,870, 10 और 7 17,870। आंसर ये का है 34,630, दूसरे का है बी एंड सी ग्रीन, ये ला रहा है, ये पा रहा है, यानी यहाँ पर होगा पार्टनर्स कैपिटल या एज कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक, ए इज रिसीविंग एज कैपिटल अकाउंट दिया, ये पा रहा है, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया बैंक अकाउंट दिया टू बी एज एंड सी एज, बी और सी ला रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट, ध्यान देंगे बैंक अकाउंट दिया टू लिखाएगा बी एज एंड सी एज, ये हो गया। अब इसको हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, यहाँ है लेफ्ट में, इसको सीधे राइट में ले जा रहे हैं बाई एस, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई एस 34,630। याद रखेंगे बैंक कहाँ है, इधर बैंक यहाँ पर है, एक बैंक मात्र दो ही है, 0 9 2 11 1 1 2 4, 9 2 11 1 1 1 2 410 बाई लेफ्ट में बाई रियलाइजेशन कर देते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 410 इधर से हो गया। अब यहाँ पर है लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, फिर राइट से आएगा हमारा, ये आ जाएगा तो लिखाएगा बीएस और सीएस, बैंक अकाउंट लिया टू बीएस, बीएस कैपिटल अकाउंट, फिर होगा सीएस कैपिटल अकाउंट 13,370, 7,870। जीरो 3 9 1 4 6 4 10 सुना 1 34 और 35, लेफ्ट में है, राइट में जाएगा बाई बीएस लोन अकाउंट 2,500, 0 3 1 4 4 6 10 और 5 15 5 8 1 1 34 1 35 और 2 37,540, 37,37,000 बाद जोड़ते हैं, गलती है 0 3 हो गया 4, यहाँ पर 6 छूट गया था, 6 और 5 11 और 4 15 के 5, हाथ में 1 2 3 और 4 34,740, 34,000 यहाँ कंडीशन गड़बड़ है, 0 9 2 11 के हाथ में 1 1 1 2 और 4 6, मिस्टेक्स वहाँ लिखा गया 410, 610 होगा 610। अब आ गया 0 3 1 4 6 4 10 5 15, 0 3 1 4, यह हो गया 6
और 5 11 6 17 के साथ हाथ में 1, तो हम इसको जोड़ते हैं 0, 7 और 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 और 7 14 के 4 हाथ में 1, 1 8 9 और 3 12, 12 और 5 17, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 3 4 और 8 11, 1 3 4 और 8 12, 12 12 5 17 के 7 हाथ में 1, 1 7 8 21 5 26 10 36 और 1 37,000 आ गया। 37,000 जोड़ घटाओ तो अपने करने का चीज है, यानी बैंक अकाउंट यहाँ पर टैली कर गया 37,740, यहाँ पर भी आया 37,740, यानी जब बैंक अकाउंट टैली कर जाता तो हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रश्न हल किया गया वो 100% सत्य है। अब एक नया चीज जो पहले नहीं आया था, पुनः मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट यदि दिया हुआ हो, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो ये समझ लेना है कि कैपिटल फिक्स है, और ऐसी स्थिति में एक अलग से अकाउंट बनेगा, वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि यहाँ अलग से बताया गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यानी यहाँ भी वही सिस्टम है, जो भी करंट अकाउंट से रिलेटेड राइट में होगा तो लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में जो करंट अकाउंट से रिलेटेड होगा जो राइट में लाया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ एस करंट अकाउंट 30,000, ठीक है, ये लेफ्ट में है, राइट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रियलाइजेशन ऑफ 13,000। उसी तरह से राइट में किसी को भी ले, ये लॉस को लिया जाए, राइट में 870 870 दिया हुआ राइट में, तीनों देखें यहाँ पर लेफ्ट में लाया हुआ 870 870 और 870। यानी एक नया चीज है कि करंट अकाउंट को बनाने के बाद अब इस बैलेंस को कहाँ ले जाएंगे, तो बैलेंस को हम लोग यानी इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में यानी अंतिम पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद यानी जो भी लेन देन होगा जिसको लाना होगा, यानी एक साझेदार लाएगा भी तो दूसरा ले जाएगा, या परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि सभी को लाना पड़ रहा है या सभी को पैसा मिल रहा है फंड से जाने के बाद। यानी ये प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ, इस प्रश्न को हल करेंगे। और आज जो प्रश्न हल किया गया है उसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अगर बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट दिया हो तो हम समझेंगे कि यह कैपिटल जो है फिक्स कैपिटल, यह प्रश्न जो है फिक्स कैपिटल से रिलेटेड है। पहले जो भी प्रश्न हल किए गए थे उसमें ये टॉपिक नहीं आया था, और हम लोग इसका ट्रीटमेंट यानी कहने मतलब कि पार्टनर्स करेंट दिया हुआ होगा तो याद रखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स करेंट में ही ट्रांसफर होगा, कैपिटल में नहीं। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट को या लॉस को, ये प्रॉफिट नहीं लॉस को हम लोग पार्टनर्स करेंट में ट्रांसफर किए हैं, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो भी आया है रियलाइजेशन का लेफ्ट राइट पहले बता दिया गया है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है राइट में जो पार्टनर्स कैपिटल लिखा गया है उसको लेफ्ट में लाया गया है, यहाँ लेफ्ट में लाया गया है, यानी 23,370 और 17,870, और यहाँ पर जो लेफ्ट में 14,630 ये राइट में लाया गया है। अब अगला जो टॉपिक होगा यानी जो प्रश्न हल करेंगे हम लोग उसमें बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं होगा। कहने का मतलब कि प्रश्न में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ होगा, हम लोग ओपनिंग या इनिशियल बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद उस प्रश्न को हल करेंगे। यानी अगला जो टॉपिक होगा वो जो टॉपिक होगा प्रश्न में बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, नोट गिवन बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन। आज मैं इस लेक्चर शुरू करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन में छाप देंगे यार, दिक्कत होती है।